only to our legal aid defense counsel. You are getting fixed remuneration. But what is most important is that you have become a part of this institution, and this mission of legal aid. You'll find every day we keep on reading in the newspaper that persons very poor, even they could not get out of the court, though the court had granted them bail because they were unable to fulfill the terms and conditions of release. पर्सनल बॉन्ड नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं, श्योरिटी नहीं ला सकते। इस वजह से जितने समय उस केस की सजा थी, अभी केस हम लोगों ने पढ़ा कि उस मुकदमे में, उस क्रिमिनल केस में जितनी सजा थी उससे ज्यादा समय वो आदमी जेल में रह गया। क्यों? क्योंकि उसको बेल मिलने के बाद भी वो व्यक्ति जो है गरीबी की वजह से बेल बॉन्ड नहीं भर सका, श्योरिटी नहीं ला सका। ये सिस्टम में फेलियर केस को डिटेक्ट नहीं कर पाया। हो सकता है उसको कोई लीगल एड मिला हो, लीगल एड जो भी पैनल लॉयर ने उनको प्रोवाइड किया हो, एज केस ऑर्डर हो गया, उसने दे दिया। ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को लेकर वो स्थानीय जगह पे पहुंचा, जेल अथॉरिटीज के पास गया, उनके घर वाले आए, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते, मामला वहीं ठंडा हो गया। ऐसा कैसा सिस्टम था कि पूरा सिस्टम इस चीज को समझ नहीं पाया, जेल वाले भी नहीं समझ पाए, उस व्यक्ति को भी कोई हेल्प नहीं मिली, घर वाले भी कहीं नहीं पहुंचे, हमारी लीगल एड क्लिनिक है वो भी कुछ नहीं कर पाई, और आदमी पूरा अपनी सजा काट के उससे ज्यादा समय निकल गया। तो इतना सब कुछ होने के बाद सिस्टम में इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया? अगर बेल मिल गई, छोटे मुकदमे रहते हैं, बेल मिल जाती है, लेकिन आदमी बाहर नहीं आता। इससे कई परेशानियां, एक तो अननेसेसरली आदमी जेल के अंदर है, हमारे जेलों में भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। तो इन सब चीजों को लेकर अगर जब तक हमारे पास एक सिस्टम ना हो, और आप जो लोग लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स हैं, वो एक जब उनके पास केस आता है तो उस पूरे केस में आप एज लीगल एड काउंसिल काम करते हैं। नॉट ओनली इन द कोर्ट आर्ग्यूइंग हिज केस, आप उनके घर वालों से कॉन्टेक्ट करते हैं, आपको जेल विजिट करना है, उस एक्यूज से आपको डायरेक्टली कनेक्टेड रहना है। कल को आपने उसके लिए बेल अगर दिलवाया तो आप उसको परसू करेंगे, फॉलो करेंगे, उसको बेल मिली कि नहीं मिली। अगर नहीं मिली तो क्या प्रॉब्लम, उसका क्या उपाय है। लीगल एड क्लिनिक जेल में विजिट करके, एक्यूज से बात करके, उनके परिवार से बात करके, यू कैन मूव एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर रिलैक्सिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। ही इज अ वेरी पुअर पर्सन, वो 25,000 की श्योरिटी नहीं दे सकता। कोर्ट विल कंसीडर, कोर्ट विल पास एन ऑर्डर। तो ये सिर्फ जेलों में वो किस स्थिति में रह रहे हैं, हमारे लीगल एड क्लिनिक्स तो हैं, उनको लीगल एड देने के लिए जेल की कंडीशंस क्या है, सही कंडीशन है कि नहीं, उनको प्रॉपर इलाज मिल रहा है कि नहीं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीजें भी देखना बहुत जरूरी है। जब आप इंस्टीट्यूशन का जब हिस्सा हो जाएंगे तो आप होल हार्टेडली पूरा समय आपका इसके लिए आप डिवोट करेंगे। मैं सारे लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम से मैं आई अर्ज एंड रिक्वेस्ट देम कि आप जब तक इस सिस्टम में हैं, आप होल हार्टेडली आप ये मान के चलिए कि आप एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और हमारे लीगल एड सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जब तक आप इस सिस्टम में हैं। और इस पूरे सिस्टम की सफलता आपके ऊपर निर्भर करती है। हर समय आपको लीगल सबसिडी अथॉरिटी, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, वो आपको बताने नहीं जाएगी। आपको खुद ही समझना है कि आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ा मिशन है। आपके हाथ यू हैव बिकम पार्ट ऑफ ए मिशन, और इस मिशन में सबसे आगे आप हैं, आपके पीछे हम लोग हैं। क्योंकि कोर्ट में एक्यूज को आप ही डिफेंस करेंगे, हम आपको रिम्यूनरेशन दे देंगे, आपको ऑफिस दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्था दे देंगे, लेकिन कोर्ट में उस एक्यूज को, जो गरीब आदमी है, उसको रिप्रेजेंट सिर्फ आप करने वाले हैं। आज का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है वन डे, इसका पर्पस है कि जिनको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है उनकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें।